हैप्पी मूड से मनानी चाहिए। पटाखों की बात हुई तो ये सुनील साहिल मेरे घर आ रहे थे, तो मैंने कहा यार एक काम करना, मुर्गा छाप पटाखे ले आना, मुर्गा छाप पटाखे ले आना। तो ये पटाखा छाप मुर्गा लेके आ गया। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये क्या है, कहने लगा इससे पर्यावरण के प्रदूषण का कोई खतरा नहीं। तो हमारे ऐसे मित्र हैं, बढ़िया इस तरीके के मित्र हैं। मैं इससे खतरा नहीं है, उस वाले से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत दीपावली का अवसर है, लोग क्या है अरुण भाई, पटाखे फुलझड़ियां जला के मन बहलाते हैं, लेकिन मैं क्या देखता हूँ जो नेता फुलझड़ियां क्यों बोला, फुलझड़ियां नहीं बोला बोल रहे हैं हम बेफिक्र रहे हैं। तो आपको सूतली बम बोल दूं? तो लेकिन नवजोत जी का है, हमारे देश के जो नेताओं के बयान है तो उसमें मुझे हंसी के पटाखे, व्यंग की फुलझड़ियां और ठहाकों के बम सुनाई देते हैं। तो वहां से मैंने कुछ हाथ से निकाला है कि उनके वास्तविक जो बयान है तो वो कैसे दिवाली से जुड़े हुए हैं। कि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की है। अच्छा, केजरीवाल और ओवैसी ने माना इसको व्यक्तिगत हमला। बहुत अच्छे। उधर राहुल जी महंगाई से दुखी हैं कि दिवाली कैसे मनाएं, क्योंकि 14 साल बाद माचिस की कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हो गई। तो राहुल जी भड़क गए। मैंने कहा क्यों और क्या फूकना था। बहुत अच्छे। प्रियंका जी चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची कुली भाइयों से मिलने के लिए। हाँ जी। तो उनको प्रियंका जी ने कहा दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कि सारी दुनिया का बोझ अगर उठाते हो तो कभी कांग्रेस मुख्यालय का भी दौरा करो। अच्छा, इतना ही था, बजा ताली। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि देश में तानाशाही चल रही है। अच्छा। बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि कोई इनका एक नेता दूसरे नेता पर ताना मारता है तो वो शाह के पास चला जाता है। तो हो गए तानाशाही। तो पिछले दिनों मैं रॉकेट पे बैठ के चांद पे चला गया। अच्छा अच्छा क्या, क्रूज पे थोड़ा ही ना गया हूँ, चांद पे गया। तो चांद पे चला गया तो वहां मैंने देखा 2 कांग्रेसी हवा में उड़ रहे हैं। तो पास जाके देखा तो कैप्टन साहब और चन्नी जी थे। तो मैंने पूछा भाई यहाँ क्यों ऐसे, यहाँ क्यों हवा में उड़ रहे हो? बोले ऐसा है वहां पे बेटा वो गुरु और गुरुत्वाकर्षण दोनों नहीं है। आराम से हवा में रहते हैं, तो आराम से हवा में रहते हैं। और ये बहुत अच्छी, बहुत खूब। सुनील जी, तो अभी सुदीप जी ने कहा कि मोदी जी ने 100 करोड़ वैक्सीन लगा के दिवाली का तोहफा दिया है हमें। हाँ। तो मुझे याद आता है पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जी ने एक बयान दिया था कि महंगे हुए पेट्रोल डीजल से ही देश को मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। अच्छा। तो यह सुनकर एक हरियाणवी ताऊ ने अपनी लगी हुई वैक्सीन चूस कर थूक दी। हाँ। बोला रे निरा डीजल है। तो ऐसे ऐसे अभी हमारे मायावती जी का हाथी भी दिवाली नहीं मना पा रहा। क्यों? वो जब से मायावती ने बयान दिया है कि वे गरीब युवाओं को रोजगार देंगी, हाँ। तो उनका यह सुनकर हाथी बोल पड़ा, बोला बहन जी रोजगार बाद में दे लेना, पहले मुझे ग्लूकोज चढ़वाओ। तो रोजगार देंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी कोई लैपटॉप बांट रहा है, हाँ। कोई टैबलेट बांट रहा है। तो 2 यूपी में गांव में बात कर रहे थे, बोला यार ये टैबलेट क्या हुआ है? तो बोला गोली दे रहे हैं, गोली। अच्छा, भाजपा भी कम नहीं है नवजोत जी। कांग्रेस कहती रहती है ना कि भाजपा ने हमारी योजनाएं चुरा ली, तो मोदी जी ने पिछले दिनों 75 परियोजनाएं लॉन्च कर दी थी। अच्छा। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप परियोजनाएं लॉन्च करते हैं या पड़ी योजनाएं? पड़ी। सुनील, अरुण जी ने भी जिक्र किया कि श्री राम रावण वध के बाद जब अयोध्या लौटे तो दीपोत्सव मनाया जाता है। तो मैंने कल्पना की कि अगर रावण आज के माहौल में मरता तो आज हमारे जो पॉलिटिकल बयानवीर हैं तो वो क्या टिप्पणियां करते हैं, तो आनंद आएगा। हम इस पे 2 इधर से भी लेंगे, पहले आप शुरुआत कीजिए। जी, कि रावण क्या मरा, लंका असेंबली के वोट गए, वामपंथियों की छाती पे सांप लौट गए। जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया गया,
जेएनयू में विभीषण का पुतला चलाया गया, डफली की थाप पर वानरों को नचाया गया। कुंभकर्ण की आत्मा जब उसे बहुत कचोटने लगी, एक गंजी फेमिनिस्ट कैंपस में ही गांजा घोटने लगी। बहुत अच्छी है। बोली समुद्री सुरसा के बाहरी समर्थन का साथ मांगेंगे, शूर्पणखा के लिए अब की बार अंगद का हाथ मांगेंगे। शूर्पणखा के लिए अब की बार अंगद का हाथ मांगेंगे। केजरी नंदन बोला मेरी कमीज 2 बिलांद और बड़ी कर दो। केजरी नंदन बोला मेरी कमीज 2 बिलांद और बड़ी कर दो। महारानी मंदोदरी को कनॉट प्लेस से खड़ी कर दो। महारानी मंदोदरी को कनॉट प्लेस से खड़ी कर दो। इस सुग्रीव के सारे उत्पाती वानरों को कड़ी सजा दिलवाऊंगा। इसकी गदा बेचकर लंका वासियों को मुआवजा दिलवाऊंगा। नाक बेशक बचा नहीं पाई, लेकिन अपमान का घूंट पी तो सकती है। नाक बेशक बचा नहीं पाई, लेकिन अपमान का घूंट पी तो सकती है। शूर्पणखा को देंगे एक सिलाई मशीन, अपनी नाक सी तो सकती है।